है। हम लोग देखेंगे कि पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर क्या है, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर की किसी इंडिविजुअल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। जैसा कि बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, हाँ, और इसके बाद बताया था कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसके बाद हमने बताया था कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बाद हमने बताया था कि वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर। इसके बाद बताया था लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपका सिलेबस 30% कर्टेल कर दिया गया, 30% डिलीट कर दिया गया, और मैक्सिमम संभावना है यही सिलेबस आपका आईआईटी में रहेगा, यही सिलेबस आपका मेडिकल में रहेगा। क्यों संभावना है? क्योंकि दोनों कंडक्ट होता है भारत सरकार के माध्यम से और एचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से। एनटीए और ये एचआरडी मिनिस्ट्री दोनों एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। जब ये काट रहे हैं सिलेबस, इतना ही सिलेबस को मान रहे हैं कि इस साल के लिए, केवल इस साल के लिए यही सिलेबस इस साल के लिए है, तो यही सिलेबस आईआईटी के लिए होगा और यही सिलेबस क्या होगा, नीट के लिए होगा। इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप बेहतर करें। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर क्या है। तो जैसा कि मैं बताया था आपको क्या बताया था कि कैपेसिटर 3 तरह का होता है। बताया था कि कैपेसिटर जो है वो 3 तरह का है। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इनकी कैपेसिटी निकालेंगे और देखेंगे कि इनकी कैपेसिटी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, एक एक आर्टिकल जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आ सकता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो पहला चीज हम लोग देखेंगे इसमें, पैरेलल प्लेट क्या है भाई? 2 प्लेट है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करके रखा हो, और ये अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स जो है कैपेसिटर तभी कहलाएगा यदि दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में हो और नेचर अपोजिट हो। तो आप देखो ध्यान से, इस पर सरफेस डेंसिटी देख लेते हैं, प्लस ये ऐसे ले लें माइनस क्यू, या ऐसे कर सकते हैं कि माइनस प्लस सिग्मा है और इसका सरफेस डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा।
इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में एक प्लेट को हमेशा अर्ध किया जाता है, यानी ये प्लेट जो है हमेशा अर्थ रहेगा। जो भी प्लेट, जो भी कंडक्टर अर्थ रहेगा उसका पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है कि जीरो होगा, उसका पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है कि जीरो होगा। तो मान लीजिए कि ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से, x इक्वल टू जीरो यहाँ लोकेशन मान लेते हैं इस पॉइंट का, और ये x इक्वल टू डी, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है तो d है। ठीक, यहाँ मालूम है ना आपको, सिग्मा इज नथिंग बट व्हाट, क्यू। क्यू क्या है सर, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन, और ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, ए एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालना है। तो चार्ज कितना दिया है ये मालूम है हमें, तो आप जानते हो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V होता है। आपको हर हालत में क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल निकालना। जैसे आपका पोटेंशियल निकल जाता है, आपका कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, निकल जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, निकल जाएगा। आइए हम लोग प्रयास करते हैं इसके प्रति को निकालने के लिए, ये कैसे निकाला जाए, इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या कहता है सर। तो हम लोग जानते क्या है, इसको देखा है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू V बाई क्या होता है, D होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंटेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो E इक्वल टू V बाई D होता है। ठीक, तो V बराबर क्या होगा, ED होगा। ठीक, अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, बताया था ना, एक आर्टिकल क्वेश्चन दिए थे आपको, वही फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन द टू प्लेट्स, याद कीजिए। तो हम यहां देखेंगे कि कोई भी पॉइंट ले लें, ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है प्लेट के चलते कभी किसी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लें, ये धकेलेगा और ये क्या करेगा, खींचेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो सर सिंस E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहला के चलते और दूसरा के चलते सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा बाई क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E। आपको निकालना क्या है, V। आइए ध्यान दीजिए इसमें क्या कहता है सर। तो सिंस V इक्वल टू क्या होगा, हाँ एक मिनट, जैसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में लेना है, तो E बराबर माइनस, एक मिनट, E बराबर क्या होता है, माइनस dV बाई dx, E बराबर माइनस dV बाई dx, माइनस dV बाई dx। अब ध्यान दिया जाए इसमें, माइनस dV बराबर E इंटू dx होगा। ठीक, अब आइए ध्यान दिया जाए, अब हम लोग देखें सिंस E बराबर कितना है, अब क्या होगा,
माइनस dv इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dx। हम लोग जानते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट है इंटेंसिटी, किसका नेगेटिव ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट। तो माइनस dv इक्वल टू ई dx होगा, और E इक्वल टू चूंकि जानते हैं इस प्लेट के चलते इतना और इस प्लेट के चलते भी इतना ही, डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमेशा क्या होगा, याद रखना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आते हैं सर नाउ, अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, तो इसका पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो V है तो जीरो हो जाएगा। नाउ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, नाउ नेट PD between the two plates is obtained by integrating above expression and the limit क्या होगा, लिमिट v इक्वल टू v है तो x इक्वल टू जीरो, इसको ओरिजिन मान लिया भाई, यहां रखा हुआ है x इक्वल टू जीरो और v इक्वल टू जीरो, b पर आ जाएगी, x इक्वल टू क्या हो गया, d हो गया। अब आते हैं हम लोग ध्यान से, तो माइनस dv इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसका निकालने का, ये हो गया जीरो से आई हो गया v से जीरो, v से जीरो। अब dv का तो जानते हैं v हो जाएगा और v से जीरो माइनस साइन है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और dx का x जीरो से d हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है, तो अब आप लिमिट रखिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाइए, जीरो माइनस d और इसमें हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और d माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिग्मा d बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या देखना है भाई कि नाउ कैपेसिटेंस इक्वल टू व्हाट, तो नाउ C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। अब आप निकाल के लाया है तो Q कितना है भाई, तो Q है दिया है, तो अब V कितना है, सिग्मा D और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा कि Q एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का मान रखिए Q बाई A, तो आपका Q से Q कट जाएगा, तो C जो है ना, अब हम यहां लिख देते हैं यहाँ पर, तो बाबू के लिए C क्या होगा, C क्या हो जाएगा बाबू के लिए, देखिए तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई B, यही आपका एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी ये किस पर डिपेंड किया, हाँ यहां लिखेंगे सर, C प्रोपोर्शनल टू A, जितना प्लेट का एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा, यानी हम यहां कंक्लूजन लिख सकते हैं, C आपका निकाल के लाए एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो पहला कंक्लूजन क्या है सर कि कैपेसिटी ऑफ a parallel plate capacitor is directly proportional to area, surface area of the plate, surface area of the क्या प्लेट। ठीक, यानी कि जितना बड़ा प्लेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा सर, इसकी कैपेसिटी होगी।
अब देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है, पहला पॉइंट निष्कर्ष निकाल लिया। दूसरा चीज कहता है कि प्लेट को जितना दूर रखेंगे उतना ही कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। स्वाभाविक है, प्लेट दूर रखेंगे एक दूसरे पर प्रभाव जो है, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग देखें। दूसरा कहता है कि C प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि जैसे इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। और तीसरा कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं पूछूं कि हम कैपेसिटर लिए हुए हैं, एक सोना का कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, एरिया, जितने भी कैपेसिटर का चर्चा करेंगे सभी का एरिया सेम है, एक सोना के लिए, एक लोहे का लिए, एक चांदी का लिए। किसका ज़्यादा कैपेसिटी होगा? स्वाभाविक है आप कहेंगे सोना का या चांदी का, कभी नहीं। जो भी हमने काम किया उसमें कहीं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट पर चर्चा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट। वही चीज कहता है कि कैपेसिटी does not depends upon the nature of material of the plate। ठीक, तो आपने देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोगों को केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मिल जाता है, बहुत ही सिंपल आपका फॉर्मूला है C बराबर Q/V, और C बराबर Q/V, V का मान निकाल कर रखिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका कैपेसिटी निकल जाएगा। अब आपको क्या देखना भाई, हर के केस में ही ट्रेंड हो जाएगा कि हर हालत में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चार्ज क्या दिए ये पता है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकलेगा आपका कैपेसिटी आ जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर काम करने जा रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, दूसरा में कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटी। स्फेरिकल, इसमें क्या दो केस है, एक तो आपका क्या है बोर्ड बेस्ड है और एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड, दोनों केस की चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो इसमें केस 1 ले लेते हैं। इफ आउटर स्फीयर इज अर्थ, आउटर स्फीयर इज अर्थ, और एक बार इफ इनर स्फीयर इज अर्थ, एक बार जब इनर स्फीयर को अर्थ करें, एक बार जब आउटर स्फीयर को अर्थ करें। आते हैं देखते हैं, इसमें कहता ही है कि हम लोग क्या करना है, हमेशा पेयर ऑफ कंडक्टर्स लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, इसका रेडियस मान लेते हैं A है और इसका रेडियस B है, इनके बीच अभी कुछ रखेंगे। हाँ, आगे हम लोग चर्चा करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। अब फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर वापस लौट के आएंगे और यहाँ देखेंगे
कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी मल्टीपल डायरेक्टेड रख के क्या होगा, वो बात की चीज है। अभी हमने इन बिटवीन में कुछ नहीं रखा। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर लिया, एक का रेडियस ए और दूसरे का रेडियस बी है। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, इनर पर चार्ज प्लस क्यू दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि आउटर पर क्या होगा, माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। और इसके मैं क्या किया कि इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज दिया, तो क्या होगा, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर माइनस क्यू और आउटर स्फीयर पर क्या होगा, प्लस क्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आउटर स्फीयर को अर्थ कर देंगे, तो वो क्या होगा सर, न्यूट्रलाइज होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब हमें क्या चाहिए, इसकी कैपेसिटी चाहिए कि कैपेसिटी क्या है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं इन बिटवीन, दोनों स्फीयर के बीच एक पॉइंट भी ले लेते हैं जो आर डिस्टेंस पर, कहां से सर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से आर डिस्टेंस पर। अब हमें क्या करते हैं यहां कि हम तो बताए कि हैबिट आपका है, आपको कैसे निकालना, आपका कैपेसिटी सी क्या है सर, क्यू बाई वी है। एक चीज ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, भी निकालना है हर केस में, और एक जो सिलेंडर मिलेगा उसमें भी भी निकालना। अब आते हैं हम लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, E बराबर माइनस dV by dy. Intensity is the negative gradient of potential. Our aim is to find potential difference between the two concentric spheres. Our aim is to find the potential difference between the two concentric spheres. As you know that potential difference of a body which is connected to Earth is always equal to 0. Now potential of what? This sphere is 0 and potential of this sphere, let it be V. Now our aim is to find V because V minus 0 is nothing but what? V. इसका पोटेंशियल क्या है सर? मान लीजिए इसका पोटेंशियल को अगर नाम देना चाहते हैं B, इसको स्फीयर को, इसको स्फीयर है, तो VA बराबर V है और VB बराबर क्या है सर? 0 है। VB बराबर 0 है सर। तो हमें निकालना है सर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। मैं बताया था कि पहले हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे सर, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं E बराबर माइनस dV बाई dr होता है। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि dV बराबर क्या होगा, माइनस E dr होगा सर। dV बराबर क्या होगा, माइनस E dr। अब E निकालिए, हम जानते हैं सर कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कीजिए, किसको, गॉसेस थ्योरम को। तो निकालना है जहां पर आप क्या करते हो, उसको उस जिस पॉइंट पर निकालना है, एक गॉसियन सरफेस बनाते हो। तो यहाँ गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, गॉसियन स्फीयर हो जाएगा। और उस स्थिति में तुमको मालूम है ना, इस पॉइंट पर क्या होगा, इसके अंदर चार्ज क्या है, प्लस क्यू। ये भी देख रहे हो ये जो पॉइंट की है आउटसाइड है, इसके बाहर है, तो स्फीयर के बाहर क्या होता है, पॉइंट चार्ज के साथ, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगा सर, E बराबर क्या होगा, माइनस क्यू बाई 4, नहीं माइनस नहीं, माइनस का भी नहीं सर, इंटेंसिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड है सर फोर्स का। E बराबर क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इंटेंसिटी एट P क्या आ जाएगा, तो सिंस इंटेंसिटी एट P E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ dV बराबर माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां सर, तो पोटेंशियल का वेरिएशन जो है V से 0 है और डिस्टेंस का वेरिएशन A से B, क्योंकि इन बिटवीन निकालना है। नाउ PD between the two sphere is obtained by
integrating above expression and the limit v equal to v, r equal to a, v equal to v इस स्फीयर के सरफेस पर, तो इसका रेडियस क्या है सर ए, और v इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या होगा सर b। आते हैं सब, देखते हैं हम लोग क्या कहानी है सर। तो इस स्थिति में dv v से 0 माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर निकाल लीजिए आर स्क्वायर, कहां से कहां भाई ए से बी, तो आप जानते हो भाई, तो dv का क्या होगा v, तो v से 0 माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन जानते हो -1 बाई आर होगा। अब आप क्या कर दो सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दो, तो 0 माइनस v माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें रखो अपर लिमिट -1 बाई आर, आर की जगह पर क्या रखोगे बी, फिर घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई, इस माइनस माइनस को हटा दो, v बराबर क्या होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r बराबर b था, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब देखिए माइनस a प्लस b बाई ए बी, तो v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या होगा b माइनस a बाई ए बी। तो आपने क्या किया, पोटेंशियल निकाल लिया। जब पोटेंशियल निकाल लिया तो सिंस c बराबर क्या जानते हो q बाई b, तो आप मान रख सकते हो बाबू, यहाँ पर मान रख सकते हो, क्या रख सकते हो, तो c बराबर q बाई, अब v के जगह पर ही रखो q b माइनस a, अब फिर ये चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा ए बी, क्यू से क्यू कट जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई क्या b माइनस, this is the required expression for capacity of a spherical capacitor with outer sphere of capacity of a spherical capacitor which outer sphere is earth में। अब देख ध्यान से सुन, कभी भी कैपेसिटी निकाल, चाहे पैरेलल प्लेट का निकाल, स्फेरिकल का निकाल, सिलिंड्रिकल का निकाल, ध्यान रखना एक्सप्रेशन कभी निगेटिव नहीं आता है, क्योंकि किसी भी चीज का कैपेसिटी निगेटिव नहीं होगा। -5 लीटर वाला बाल्टी खोज लेगा, नहीं मिलेगा, ठीक। उसी तरह से रेजिस्टेंस का मान कभी निगेटिव नहीं, मास का मान कभी निगेटिव नहीं, कैपेसिटी का मान कभी निगेटिव नहीं, डेंसिटी का मान कभी निगेटिव नहीं, टाइम का मान कभी निगेटिव नहीं, डिस्टेंस का मान कभी निगेटिव नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो उसी तरह से कैपेसिटी का भी मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो आपने क्या देख लिया, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हुज आउटर स्फीयर इज अर्थ, ये आपके सिलेबस का चीज है, ठीक। और दूसरा जो है वो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चीज है, तो उसको भी देख लेते हैं। केस 2 जो है हमारा क्या है, ठीक। आप वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो भाई, ठीक है। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग केस 2 में। ये है कैपेसिटी ऑफ ए, नहीं केस 2 में इफ इनर स्फीयर इज थोड़ा ध्यान लगाना है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। आते हैं हम लोग क्या देखते हैं भाई, हमें 2 कंसेंट्रिक स्फीयर लेना है। हमने ले लिया, एक का रेडियस ए ले लिया, दूसरे का रेडियस बी ले लिया। इसके पहले बार हमें क्या किए थे कि आउटर स्फीयर को अर्थ किए थे, तो चार्ज किसको दिए थे, इनर स्फीयर को दिए थे। बहुत अच्छा चीज है, चार्ज को इनर स्फीयर, क्योंकि आउटर स्फीयर पर अगर चार्ज देते तो चार्ज क्या है सर, जैसे ही उसको अर्थ करते सारा का सारा चार्ज स्केप कर देता अर्थ में। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसमें एक पंक्चर करते हैं और पंक्चर करके और एक वायर लेते हैं और इंसुलेटेड वायर लेते हैं और इसको अर्थ करते हैं इनर स्फीयर पर। अब देखिए ध्यान से, इसका पोटेंशियल अब 0 हो गया क्योंकि अर्थ हो गया। अब हमें क्या देखना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हर हाथ में, इसका पोटेंशियल हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर ध्यान लगाना बाबू को, अब हमें चार्ज कहाँ देंगे, तो चार्ज तो आप इस पर दे नहीं सकते। जैसे ही चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज स्केप आउट कर जाएगा, सारा का सारा चार्ज स्केप आउट कर जाएगा। चार्ज किस पर देंगे, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर। तो इस पर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस्ड करेगा, सब ध्यान देना है, इस पर चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। अब देखिए ध्यान से, स्वाभाविक है आप जो देख रहे हैं B ग्रेटर देन ए, सरफेस एरिया B का ज्यादा है और A का सरफेस एरिया कम है। क्या देख रहे हो भाई, हम जानते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा चार्ज का एकोमोडेशन रखने की योग्यता क्षमता उतना ही ज्यादा होगी, और जितना एरिया कम होगा चार्ज रखने की क्षमता योग्यता कम होगी। अब आइए ध्यान दें, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, इस पर प्लस, हाँ देखिए हम थ्योरेटिकली पूरा समझा रहे हैं, ठीक मैथमेटिकली प्रूफ करके मिलाएंगे ये चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं। हम क्या देख रहे हैं भाई, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी अगर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाए, माइनस क्यू चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अपोजिट नेचर का है, इस पर भी मैग्नीट्यूड में उतना ही चार्ज यानी कि माइनस क्यू चार्ज आ जाए। अब देखिए एरिया इसका क्या है, छोटा है और चार्ज इतना ही हो गया, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज डेंसिटी हाई होगा तो उस केस में लीकेज होगा, यानी कि कुछ चार्ज लीक करके चला जाएगा, पूरा चार्ज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस जो है इस पर इंड्यूस्ड चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके ट्रैप करके रखेगा। लेकिन चार्ज डेंसिटी जब हाई हो जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हाई होने के चलते कुछ चार्ज लीक करके चला जाएगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं और ये अनुमान सत्य निकलेगा। यानी मेरा कहना है कि इस पर जो चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड। अब इस क्यू डैश का नेचर निकालना है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। हालांकि पहले से मालूम है इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अपोजिट काइंड का होगा, निगेटिव होगा नेचर में। अब मात्रा निकालना है, क्यू डैश का मात्रा क्या होगा, और तब हमको कैपेसिटेंस निकलेगा और तब देखेंगे कि भाई इसको कैपेसिटर कहेंगे भी कि नहीं। क्योंकि कैपेसिटर कहलाने के लिए एक कंडीशन जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि दोनों पर चार्ज मात्रा में क्या होगा, बराबर होगा, और क्या होगा सर, अमाउंट में बराबर होगा, और नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी वो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। आते हैं सर, हम लोग करने का जा रहे हैं, तो हम लोगों को पुनः अब सबसे बड़ा चीज क्या है, हमें निकालना है क्या चीज, इसका चार्ज निकालना। अब हमारे लिए दो काम हो गया, एक क्यू डैश निकालना और एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। दो काम हमारे लिए हो गए, एक क्यू डैश निकालना, एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो जैसे ही क्यू डैश निकलेगा तो फिर भी निकाल देंगे। तो आते हैं, पहला हमारा क्या है भाई, यानी आपको दो काम है,
एक v बराबर व्हाट, यानी q डैश बराबर व्हाट, अब v बराबर व्हाट, एक एक करके हम लोग आते हैं। कंसेप्ट देखा जाए, जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कि जो भी कंडक्टर को अर्थ कर देंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर क्या जानते हैं कि कोई अगर कंडक्टर लेते हैं, हॉलो कंडक्टर लेते हैं या सिलिंड्रिकल लेते हैं, उसके चलते पोटेंशियल कहाँ कहाँ क्या होगा ये जानते हैं सब। अब देखा जाए ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, इनर स्फीयर पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। दो व्यवस्था हमारा, एक तो इसके खुद का चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ है Q डैश, और एक ये चार्ज Q है, आते हैं। अब दरअसल हमारा काम है इस P पर हमको निकालना क्या चीज, पोटेंशियल निकालना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या सर, ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर। P एक पॉइंट है जो इनर स्फीयर के सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P अब कर रहा है किसके चलते, ड्यू टू चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। तो लेट इट बी V1 मान लेते हैं। तो जानते हैं सर, चार्ज बटा डिस्टेंस यानी कि रेडियस होता है स्फीयर के केस में। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस क्या है सर, इसका रेडियस क्या है सर। अब देखिए ध्यान से, ये भी जानते हैं हम लोग, ये भी जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब आइए देखिए, तो ये किसके चलते, इसके चलते निकालना। अब देखिए ग्रेविटेशन में सब निकाला हुआ होगा। अब हम लोग इस हॉलो स्फीयर के चलते जिस पर चार्ज Q है P पॉइंट पर निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो होता है, ये तो जानते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से इसमें सर। तो यहां क्या कर रहा है सर, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या है, चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, लेट इट बी V2। तो V2 इज नथिंग बट व्हाट, Q बाई V, इसका रेडियस क्या है। अब इस चार्ज हटा दीजिए, इसको एकदम हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। इस Q चार्ज के चलते इसके अंदर में कहीं भी क्या होगा सर, अब कह रहा सर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल P पर क्या होगा। तो नाउ नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, V नेट। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसका निकाल चुके हैं, प्लस क्या है भाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब आप क्या जानते हैं, सिंस पोटेंशियल ऑफ अर्थ कनेक्टिंग कंडक्टर, चूंकि अर्थ कनेक्टेड है, ध्यान रखिए, अर्थ कनेक्टिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो सो जीरो इक्वल टू Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ये भी। अब देखिए तो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए कॉमन। तो Q डैश बाई A प्लस Q बाई B, इसको जीरो की तरफ फेंक दीजिए। तो Q डैश बाई A प्लस Q बाई B, अब आपको वैल्यू निकालना है। तो Q डैश बाई A इक्वल टू माइनस क्या होगा बाबू का, Q बाई B। अब तक देखा है तो Q डैश को सब्जेक्ट बनाया थे, माइनस A बाई B इंटू Q।
देखिए मैं क्या बोला था, मैं बोला था यही कि जो चार्ज इंड्यूस्ड करेगा उसको क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंसेप्ट में इक्वल होना चाहिए अमाउंट में, नेचर में उल्टा। नेचर तो आपका नेगेटिव साइन बता दिया कि क्यू डैश का नेचर नेगेटिव होगा, लेकिन सिंस आप क्या जानते हो, सिंस ए इज लेस देन बी, रेडियस छोटा वाला का छोटा बड़ा वाला का बड़ा, तो देयरफॉर a बाई बी इज लेस देन 1। जब a बाई बी लेस देन 1 है तो q डैश का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, q से छोटा होगा। यानी यहाँ इंड्यूस चार्ज जो होगा हमेशा कम होगा इंड्यूसिंग चार्ज से। क्यों? क्योंकि एरिया कम होने के चलते सरफेस डेंसिटी उसका हाई होगा, और सरफेस डेंसिटी जब हाई होगा तो उस केस में रास्ता आप तो दिए हुए हैं तो लीक कर जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से प्रश्न उठेगा, तो सर इसका नाम कैपेसिटर रहेगा? नहीं, इसका नाम कैपेसिटर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर नाम धारण करने के लिए दोनों पर चार्ज का मात्रा मैग्नीट्यूड में बराबर और नेचर में उल्टा। हाँ, नेचर में उल्टा तो है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होने के चलते इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर नहीं कहेंगे, इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहाँ कहीं लिख सकते हैं सर कि दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड कैपेसिटर, दिस अरेंजमेंट is not called capacitor because charges on each plates are not equal in क्या, मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कभी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या चीज, अब हम लोग आते हैं कि भाई इसकी कैपेसिटी निकालना चाहे तो निकालेंगे सर, कैपेसिटी निकलेगी, लेकिन इसका नाम कैपेसिटर नहीं। तो अब तो आपका क्यू डैश निकल गया। अब आगे देखिए क्या होता है, फिर वही प्रक्रिया आप जानते हो, E बराबर माइनस dV बाई dt, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है नेगेटिव ग्रेडियंट है किसका सर, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐसे स्थिति में देखिए क्या होता है, फिर आता है सर, we know that E बराबर माइनस और dV बराबर माइनस E dr। हम जानते हैं सर E बराबर माइनस dV बाई dr, तो dV बराबर माइनस E dr। फिर देखिए E निकालना है सर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दो, जैसे हम लोग किए हैं पिछला में, एक पॉइंट P ले लेते हैं जो R दूरी पर है। किससे R दूरी पर है, सेंटर से। दोनों का सिंपल तो एक ही है, कॉन्सेंट्रिक। अब P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, वही केस करेंगे सर, एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे सर, गॉसियन स्फीयर बनाएंगे सर, और देखेंगे इंटेंसिटी क्या हो। अब हम देखें गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज कौन है, क्यू डैश, इससे कोई मतलब नहीं, क्यू डैश चार्ज, और स्फीयर के बाहर किस स्फीयर, छोटा वाला है। तो सिंस E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो देयरफॉर dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr। अब हमको क्या करना है सर, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका 0 है, इसका निकालना है। क्यों? क्योंकि अर्थ कनेक्टिंग है। अब करा सर
now net potential difference between the two spheres is obtained by integrating above expression and the limit। कहां से भाई? जब r v इक्वल टू जीरो था, अब देखिए इसका तो पोटेंशियल जीरो है, इसका तो पोटेंशियल जीरो है सर। जब v बराबर जीरो था r इक्वल टू a, और जब v बराबर v है तो r इक्वल टू v। आते हैं देखते हैं, तो dv बराबर माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होगा? dr बाई आर स्क्वायर ए से बी। आते हैं सर, तो dv कहां से सर? जीरो से, तो dv का भी हो जाएगा जीरो से भी। अब आते हैं सर माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो जाएगा माइनस वन बाई आर ए से बी। अब देखिए तो v माइनस जीरो माइनस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो सर माइनस ए प्लस बी ए बी। ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा सर? v इक्वल टू माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए बी बाई है। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके निकालते हैं सर। आते हैं सर, देखिए ध्यान से क्या करता है। इसमें कहता है Q का मान रखा जाए माइनस Q का मान रखा जाए Q माइनस A बाई बी, और क्या सर? क्या बाद में रखा जाए? वहां पर रखा जाए, डायरेक्ट क्लास में क्यों बार बार रखा? तो सिंस C बराबर क्या है? Q बाई, तो Q बाई V का मान रखा जाए माइनस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी आएगा और B माइनस, यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। नहीं सर, माइनस Q का मान, Q डैश का मान रखिए, तो Q डैश का मान निकाल चुके हैं। तो Q डैश का मान तो आपका मालूम है ना, Q डैश माइनस A बाई बी इंटू Q। मान रखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई, मान रखिए तो Q डैश माइनस Q A बाई बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और Q से Q क्या हो गया? कट गया। तो C बराबर देखिए B बाई ए को थोड़ा अलग कीजिए, इसके बाद देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी और B माइनस, तो आ गया पहले जैसा जमीन। अब देखिए कितना बड़ा चर्चा का ये कंसेप्ट दे दिया हमको। क्या भाई कंसेप्ट दे दिया? ये तो कैपेसिटर नहीं कह रहा, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है पहले वाला से, जब इनर को क्या किए थे, अर्थ किए थे, उससे अधिक हो गई कि नहीं? क्योंकि B बाई ए ग्रेटर है X से, तो सिंस B बाई ए इज ग्रेटर देन A, तो सर नाउ कैपेसिटी ऑफ a spherical capacitor
spherical capacitor with inner sphere earth is greater than, with inner sphere earth is greater than the capacity of the spherical capacitor with outer sphere earth. outer sphere इसकी कैपेसिटी क्या होगा सर? ज्यादा होगा, B/A टाइम्स हो गया इसका, तो कैपेसिटी ज्यादा हो गई। अरेंजमेंट को कैपेसिटर नहीं कहेंगे क्योंकि चार्जेस जो है अमाउंट में क्या है सर, इक्वल नहीं है, नेचर उल्टा है, लेकिन अमाउंट में इक्वल नहीं है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि कैपेसिटी जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का कब, जब आउटर स्फीयर को अर्थ किया जाएगा तब, जब इनर स्फीयर को अर्थ किया जाएगा तब। और बोर्ड सिलेबस में आपका इनर स्फीयर है, आउटर, बोर्ड सिलेबस में आउटर स्फीयर है पहला वाला केस, दूसरा वाला केस कंप्लीटिंग लेवल का है। ठीक, तो हम क्या आश्वस्त हों कि आपने क्या देखा भाई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली जाती है कैसे। अब हम लगे हाथ क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे है। सब अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी ये हम निकालते हैं कि कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है। ठीक, सिंपल है, बहुत आसान है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है। देखते हैं हम लोग बोला तीसरा में कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? बहुत सिंपल है, हम लोग यहां क्या करेंगे, 2 कोएक्सियल सिलेंडर लेंगे, 2 कोएक्सियल सिलेंडर और एक पर क्या करेंगे प्लस चार्ज, स्वाभाविक है, दूसरे पर इंड्यूस्ड होगा माइनस चार्ज। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, छोटा वाला, अब बड़ा वाला का क्या है R2। ठीक, लेंथ इसका क्या है L है। आप इस पर प्लस Q चार्ज दिए हैं, इस पर क्या होगा सर माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और ये क्या सर R, यानी ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये रेडियस क्या सर R2। अब हम लोग सिंपल सर, बस बहुत सिंपल है सर, वी नो दैट E बराबर माइनस dV बाई डी, माइनस ई क्या होगा dr, E बराबर माइनस dV बाई डी, तो dV बराबर माइनस ई डी। बताया हूं मैं आपको। अब यहां पर इंटेंसिटी निकालना, फिर हमको क्या करना है सर, एक्सिस से पॉइंट इन बिटवीन हमें समझना। अब जान लीजिए इसका अर्थ है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, और इसका पोटेंशियल भी, और यही निकालना है। यहां से r डिस्टेंस पर इन बिटवीन एक पॉइंट P ले लेते हैं, और इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी आपको निकालना है। आप क्या करोगे सर, यहां पर गॉसियन सिलेंडर बनाओगे ताकि वो पॉइंट P उसी पर लाई करे। ये आपका क्या हो गया गॉसियन सिलेंडर,
थोड़ा पिक्चर क्लियर बनाओगे, क्लियर तो है मतलब मेंशन करोगे गॉसियन सिलेंडर, फुल मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर पिक्चर पर मिलता है। हमने एक सिलेंडर ले लिया, इस पर प्लस क्यू चार्ज देंगे और दूसरा जो सिलेंडर लिए उस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और इसका आउटर सरफेस पर चार्ज 0 होगा क्योंकि अर्थ किया हुआ है। अब ध्यान से इसमें क्या करता है, तो सिंस E बराबर तो क्या जानते हो, लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है ना कि सिलेंडर के बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा, चार्ज वायर जैसा, यानी कि फॉर अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सिलेंडर इट बिहेव्स लाइक ए चार्ज वायर प्लेस्ड एट इट्स एक्सिस। अब देख लोगे थोड़ा सा ध्यान से, और ये निकाला होगा, आप यहां देख लिए, तो अब बाबू के लिए क्या होगा, तो नाउ dV बराबर माइनस लेमडा, लेमडा लीनियर डेंसिटी है, इस सब आप लोगों को मालूम है, लीनियर डेंसिटी है चार्ज का, तो लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे, और क्या होगा सर, dr। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा सर नाउ नेट PD बिटवीन दी two cylinders is obtained by integrating above expression in the limit अब क्या है सर, R इक्वल टू R1, अगर रेडियस इसका R1 है तो पोटेंशियल इसका क्या है सर, V इक्वल टू V है, और R इक्वल टू R2 है तो V इक्वल टू क्या है, 0। अगर रेडियस R2 है इसका R2 है, यानी आउटर वाला का R2 है तो पोटेंशियल इसका 0 है, इसका R1 पोटेंशियल इसका V, यही तो आपको निकालना है। आइए सर, तो dV V से 0 माइनस जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r। आते हैं सर, तो dv क्या हो गया सर, v से 0, ठीक, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा देख लो ध्यान से, जानते हो 1 बाई एक्स का क्या होगा, log x, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक, तो dv का v से 0 माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r, और r1 से क्या r। अब दिखाए ध्यान से, 0 माइनस v माइनस लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आया पर लिमिट, एक बार यहाँ पर बराबर माइनस लॉग क्या होगा r, माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर क्या होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग m माइनस लॉग m, तो लॉग m बाई n, r2 बाई क्या होगा r, तो पोटेंशियल निकल गया, तो पोटेंशियल निकल गया, कैपेसिटेंस भी निकल जाएगा। तो आप जानते हो बहुत सिंपल इस सब आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल है। अब देखो ध्यान से इसमें क्या करना है, तो C बराबर क्या जानते हो, Q बाई V जानते हो, C बराबर Q, अब V के बदले लेमडा लॉग R2 बाई R1, ऊपर चला जाएगा, सिंस लेमडा बराबर Q बाई L, तो C बराबर Q बाई L लॉग R2 बाई R1 2 पाई एप्सिलॉन, Q से Q काट दे, तो C आ गया, कितना आ गया C, देख ध्यान से C,
तो C इक्वल टू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई कितना log R2 बाई R1, log R2 बाई R1। ठीक, अब देख ध्यान से इसमें, तो आपको क्या देखा गया है, यहां C प्रोपोर्शनल टू क्या है L, और C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई log R2 माइनस R1। ये दो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये हो गया सर। तो कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपने देख लिया भाई। कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, और हमने तीनों सिलेंडर का देख लिया। अब हमें थोड़ा सा चर्चा करना है डाइलेक्ट्रिक के विषय में कि सर डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा वहाँ चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ डिटेल्स है। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। अब फिर हम आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। बाय।